11 बिंदुओं पे है। वो जो 11 बिंदु हमारी मांग की गई हैं, वो भानु भैया से मैं निवेदन करता हूं कि वो पढ़ दें। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी हमारी मांग है। बिंदु हमारी पहली मांग है छत्तीसगढ़ विधानसभा का संकल्प और भारतीय वन्य जीव संस्थान की अनुशंसा का पालन करते हुए हसदेव अरण्य में नई केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई वन एवं पर्यावरण अनुशंसा निरस्त की जाए। दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए हसदेव के परसा कोल खदान में पेड़ों की कटाई को रोका जाए एवं वन स्वीकृति निरस्त की जाए। तीसरा है ग्राम सभा सहमति लिए बिना एसीसीएल की मदनपुर खुली खदान परियोजना एवं अमेरा विस्तार परियोजना की भूमि अधिग्रहण तत्काल निरस्त की जाए। ग्राम मदन नगर में जबरन किए जा रहे भूमि सर्वेक्षण कार्य को बंद किया जाए। चौथा है बलरामपुर जिले के वाड्रप नगर तहसील के अंतर्गत ग्राम सूरसा, शारदापुर, बड़क गांव, भगवानपुर, इंजानी, गिरवरगंज, बसेरा, मुरका, कपिलदेवपुर, शंकरपुर में जारी ग्रेफाइट सर्वेक्षण कार्य बंद किया जाए। पांचवा है मैनपाट में बॉक्साइट खनन परियोजना को निरस्त कर वहां की इकोलॉजी को संरक्षित करते हुए इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर सृजन किया जाए। छठवां है खनन परियोजना के शांतिपूर्ण विरोध को कुचलकर ग्रामीणों के ऊपर दर्ज किए गए फर्जी आपराधिक मुकदमे वापस लिए जाएं। सातवां पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी परियोजना की स्वीकृति के पूर्व ग्राम सभा से पूर्व संसूचित सहमति के प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जाए। आठवां वन अधिकार मान्यता कानून का पालन करते हुए आदिवासियों और वन परंपरागत वन निवासियों को उनकी वन भूमि से बेदखली बंद की जाए। नौवां वर्तमान में संचालित खनन परियोजना में पर्यावरण संरक्षण का कड़ाई के पालन किया जाए एवं सिर्फ स्थानीय युवाओं को ही स्थायी रोजगार दिया जाए। 10वां ग्राम घाट बर्रा के ग्रामीणों की सहमति अनुरूप पुनर्वास बिना परसा केते एक्सटेंशन बासेन खनन परियोजना को आगे बढ़ने से रोका जाए। 11वां व्यापक सड़क दुर्घटना के मद्देनजर और लेमरू हाथी रिजर्व से हसदेव की खदान में से सड़क मार्ग से जारी कोयला परिवहन को तत्काल बंद किया जाए। 12वां परसा पेड़ कटाई के दौरान लक्ष्मणगढ़ निवासी मृतक कमलेश सिद्धार को वैधानिक शासकीय मदद की जाए। 13वां धनबाद भारतमाला सड़क परियोजना में जसपुर जिला प्रभावित किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के पुनर्वास नीति का पालन किया जाए। ये हमारे 13 मांगे थी, जिसका ज्ञापन हम लोगों ने एसडीएम साहब को सौंप दिया है। जो ज्ञापन बना हुआ है ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं महामहिम रमन डेका जी, उनके नाम पर है। ये ज्ञापन हमने एसडीएम साहब के माध्यम से और सभी जो प्रभावित जो गांव के लोग आए हुए हैं उनके जिला कलेक्टर को भी प्रतिलिपि हम भेज रहे हैं। हमने अपनी भावना से इनको अवगत करा दिया है और यह भी बता दिया है कि आप इसको 1 माह के अंदर ये हमारी जो मांग है इसको प्रभावी करिए, अन्यथा हम दोबारा आएंगे तो इस बार वापस जाने वाले नहीं है। कृपया ये प्रशासनिक अमला कान खोल करके सुन ले। ये भीड़ किसी के बुलावे पे नहीं आया है, किसी के दबाव में नहीं आया है, किसी के जगह जमीन के लिए आप लोग का संघर्ष था, बताइएगा। हम लोगों का ये लगभग 2 महीना पहले गांधी चौक में एक धरना हुआ था और हमने उस दिन अपनी बात को प्रशासन को आगाह किया था कि जिस तरीके से भूमि का अधिग्रहण पुनर्वास नीति का उल्लंघन करके हो रहा है और 5वीं अनुसूची में जिस तरीके से खनिजों का दोहन किया जा रहा है वो गैर कानूनी है। कृपया उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन प्रशासन ने नहीं माना। आज हम 1 दिवसीय धरना फिर से यहाँ पर दिए हैं और हमने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि
कि जो भी खदान यहाँ पर संचालित है उनको तत्काल रोका जाए, अन्यथा हम फिर से यहाँ पर आंदोलन करने आएंगे और उस दिन हम वापस जाने वाले नहीं। और ज्ञापन आप लोगों ने किसके किसके नाम पर सौंपा है? हमने यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के नाम पर और महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया। बताइए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेश राम बुनकर, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज हम लोग हसदो अरण्य को बचाने के लिए हजारों की संख्या में आम जनता के साथ आंदोलनरत थे और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अवैध तरीके से फर्जी ग्राम सभा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर आम जनता की जल जंगल ज़मीन से उनको बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे द्वारा निर्वाचित विधायक सांसद महोदय भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारे समाज के ही लोग हैं। हम कलेक्टर सरगुजा के माध्यम से मुख्यमंत्री तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आम जनता का जो जंगल ज़मीन में जो उनका अधिकार है उसे वंचित ना किया जाए, उनको बेदखल करने का प्रयास ना किया जाए। फर्जी ग्राम सभा के आधार पर जो कोयला खनन का जो काम किया जा रहा है उसको तत्काल रोका जाए और आम जनता की जो मांगे हैं उसको बहाल किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में हम विशाल आंदोलन करेंगे और जब हम आंदोलनरत होंगे तो यहाँ से उठकर जाने वाले नहीं हैं, बल्कि हम जो है कहीं ना कहीं सड़क जाम करने को उतारूंगे। तो क्या लगता है, अभी आप लोग कलेक्टर साहब को बुला रहे थे, ज्ञापन सौंपेंगे, नहीं आ पाए, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, कलेक्टर साहब कहने को तो कलेक्टर साहब जो कलेक्टर जो है आम जनता का पालक होता है। कलेक्टर के पास बहुत भारी पावर होता है, विशेषाधिकार होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कलेक्टर एक चपरासी से भी गए गुजरा स्थिति में नज़र आ रहे हैं। कई हजार लोग यहाँ सड़कों में बैठे रहे, उनसे मिलने के लिए जनता आतुर थी, लेकिन जानबूझकर कलेक्टर साहब उनसे मिलने नहीं आया। तो समझ सकते हैं कि अडानी का यहाँ पर कानून चल रहा है। यहाँ पे कानून जो है कहीं ना कहीं उसके दबाव में आकर आम जनता पे अत्याचार कर रही है। कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन कानून अपना ठीक से कोई भी काम नहीं कर पा रहा। ये बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। यहाँ की स्थिति को देखेंगे हम लोग आम जनता के साथ खड़े हैं। जब तक आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा हम उनकी अगुवाई में उनके साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। यदि जंगल कट गया तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा और जंगल कटने से नदियों का पानी सूखेगा और पानी नहीं मिलेगा। प्रदूषित वातावरण में आम जनता बिलबिला कर मरेंगे, यही स्थिति होने वाला है। इसलिए मरने से अच्छा है कि हम शासन प्रशासन से लड़ेंगे और अपने हक की लड़ाई को चलिए, आप लोग का बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें कि हमारी जो है बातचीत हुई। आप अब जो है इनका जो आज का 1 दिवसीय आंदोलन था वो अभी 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। अब देखने की बात ये होगी कि आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।